So hello Tectonic family, welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. So let's get started. टेक्टोनिक फैमिली दोबारा से मेरे चैनल पे आने के लिए बहुत शुक्रिया। जिस तरह हमने मैंने अपनी एक वीडियो में इंट्रोडक्शन और एआई क्या होता है और इसके रिलेटेड वो काम कैसे करता है, उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में वो चीज़ें आपको एक्सप्लेन की थी। तो अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, तो वो जाके पहले ज़रूर देखें। फिर ये आपको, अगर आप बिगनर लेवल पे हैं तो फिर ये आपको इन चीज़ों की, इसकी टाइप्स क्या होती हैं, तो उसके बारे में पता लगेगा। तो जाएं पहले वो देखें वीडियो, फिर इस वीडियो पे आएँ। तो जिस तरह के आपको आज की इस वीडियो का टाइटल देख के या डिस्क्रिप्शन देख के पता लग रहा होगा कि आज हमने किस चीज़ के बारे में बात करनी है, तो वो है टाइप्स ऑफ एआई टेक्नोलॉजीज। अब एआई टेक्नोलॉजीज कौन सी है, क्या क्या चीज़ें आती हैं उसमें, कौन कौन सी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं हमारे डेली लाइफ में या डेली यूज में। तो आज हम उन चीज़ों के रिलेटेड बात करेंगे इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं फिर आज की इस वीडियो को। आज की हम अपनी इस वीडियो में मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एनएलपी और कंप्यूटर विजन के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सो मशीन लर्निंग, सबसे मेन टॉपिक हमारा है आज की इस वीडियो का, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ एआई। ये एक सबसेट होता है एआई का, दैट इनेबल मशीन्स टू लर्न फ्रॉम डेटा विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। अब मशीन लर्निंग क्या होती है? मशीन लर्निंग एआई का एक सुपर सेट है। सबसेट वैसे तो कहते हैं, लेकिन ये सुपर सेट भी इसको कहा जाता है। और ये मशीन्स इस तरह अपने आप को ऑपरेट करती हैं, इनेबल करती हैं डाटा से सीखते हुए, जिसके अंदर कोई प्रोग्राम रूल्ड नहीं हुआ होता, उससे बाहर होती है। मतलब ये मशीन्स डाटा से ही सीखती, विजुअलाइज करती हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा। तो उस चीज़ से सीखते हुए फिर ये खुद अपने आप को ट्रेन कर रही होती हैं टाइम टू टाइम। ठीक है। अब हाउ इट वर्क्स, अब इसके काम देखेंगे कि कैसे करती है। मशीन्स आर ट्रेन ऑन लार्ज डाटा सेट, ये बहुत बड़े डाटा सेट पे काम कर रही होती हैं। वो उनसे बहुत कुछ सीखती हैं बेस्ड ऑन पैटर्न्स इन द डाटा। अब ये पैटर्न्स होते हैं, एल्गोरिदम्स होते हैं, ये जिनसे उस बेस के ऊपर रहते हुए अपने आप को ट्रेन करती सीखती हैं। मशीन्स मेक प्रिडिक्शंस और डिसीजन। ये प्रिडिक्शंस और डिसीजन से क्या मुराद है कि ये जो डाटा इनके पास होता है उसको विजुलाइज करती हैं, देखती हैं, समझती हैं, फिर उसके रिलेटेड प्रिडिक्शन प्रिडिक्ट करती हैं चीज़ों को। अब प्रिडिक्ट करने से मुराद है, हमारे आपने देखा होगा वेदर फोरकास्ट होता है, हम इसमें प्रिडिक्शन करते हैं कि हवाएं इस जगह से आ रही है, यहाँ से बादल आ रहे हैं, तो हो सकता है आईडी पॉसिबल इतने परसेंट चांस हो बारिश हो जाए। वो प्रिडिक्शंस होती है ना। तो इसी तरह जो एआई है वो प्रिडिक्ट करता है। आपके मोबाइल फोन्स में भी वेदर फोरकास्ट होता है, उसको कहाँ से पता लगता है? उनके अंदर एपीआईज होती हैं। वो एपीआईज के साथ इंटीग्रेट होता है, जो कि लाइव वेदर फोरकास्ट को देख रहा होता है। जो इनके सिस्टम्स बने होते हैं, बड़े बड़े ऑफिस कह लो या बहुत बड़े हब्स होते हैं, वो वहाँ पे एक लाइव मशीन्स होती हैं, सैटेलाइट्स टाइप चीजें होती हैं कि जिनसे वो देख रहे होते हैं, यूटिलाइज कर रहे होते हैं। फिर वो उन एपीआईज के थ्रू हमारे फोन पे टाइम टू टाइम एक्टिवेट कर रहे होते हैं, चीजें भेज रहे होते हैं, रिस्पॉन्स भेज रहे होते हैं कि अब ये चीज हो गई है, अब इतना टेम्परेचर हो गया है। तो ये चीजें होती है, ये प्रोडिक्शन इस लिहाज से की जाती है। और फिर वो डिसाइड करते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा। तो ये चीजें होती हैं मशीन लर्निंग की। मशीन लर्निंग की एक मिसाल देता हूँ आपको। सबसे करीब जो मैंने देखा है वो है नेटफ्लिक्स। अब नेटफ्लिक्स आप यूज कर रहे होते हो, नेटफ्लिक्स आप मतलब एज अ यूजर हैं आप, तो वो आपकी यूसेज को यूटिलाइज करता है, एनालाइज करता है कि आपकी व्यू हिस्ट्री क्या थी। फिर आपको उसके रिलेटेड सजेशन देने लग जाता है, जो कि जो परफॉर्मेंस होती है वो जो आप देख रहे होते हो उसके रिलेटेड परफॉर्मेंस मैच करके आपको शो करने लगता है चीजें कि हाँ अब आप ये वाला सीजन देखें या ये वाली मूवी देखें, जो आप चीजें देख रहे होते हैं। तो इसी तरह हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो हम डेली करते हैं चीजों को, एप्लीकेशन वगैरह के रिलेटेड। तो उसमें इसकी मिसाल बहुत बड़ी है हमारे पास।
फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा टॉपिक आता है डीप लर्निंग का। अब डीप लर्निंग क्या होती है? जो डीप लर्निंग है, डीप लर्निंग इज मोर एडवांस सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग that use neural networks modeled after the human brain। ये जो डीप लर्निंग है ये बहुत ज्यादा, हम डीप से आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगा कि गहरा, मतलब बहुत ज्यादा गहरी एक पढ़ाई है जो कि मशीन लर्निंग के अंदर रहते हुए उसी का सबसेट है, जो उसमें बहुत ज़्यादा एडवांस आगे जाके इन चीज़ों को देखती है, परखती है, और उनकी मॉडल्ड फॉर्म जो होती है ह्यूमन ब्रेन्स की, जो एक हमारी सोच खत्म हो जाती है। इंसान है, इंसान की भी एक सोच होती है, उस सोच को हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं टाइम टू टाइम, लेकिन जो ये हमारी सोचने की वो ताकत होती है जो हम किसी चीज़ को सीख के करते हैं, सोचते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ह्यूमन ब्रेन्स जहाँ पे एक तरह का मिसाल ये दे सकते हैं कि जहाँ पे एंड होता है ना सोचना, तो ये उससे भी एडवांस लेवल जाता है डीप लर्निंग में, जो सारी चीज़ों को यूटिलाइज करके एक डाटा फराहम कर सकता है आपको। तो इसमें ये चीज़ देखी जाती है कि डीप लर्निंग जो है ये काम कैसे करता है। डीप लर्निंग इन्वॉल्व्स लेयर ऑफ न्यूरल नेटवर्क that process data step by step, extracting high level feature at each layer। अब एक एक पॉइंट के ऊपर, मतलब एक चीज है, एक डाटा है, अब उस डाटे के लेयर्स हो सकती हैं कि वो किस तरह, मतलब एक पैटर्न होता है ना कि आप पहले ये चीज करोगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप यूजर लॉगिन कर रहे हैं किसी एप्लीकेशन पे, वो लॉगिन होगा, वो रीडायरेक्ट किस पेज पे करे, मतलब सबसे पहले लॉगिन होने के बाद उसकी चेक किया जाएगा क्रेडेंशियल वैलिड है कि नहीं, वो रिस्पॉन्स पे जाके देखेगा डेटाबेस से, मतलब एक स्टेप्स होते हैं। तो इसी तरह जो डीप लर्निंग है वो हर एक पॉइंट के ऊपर स्टेप बाय स्टेप वो डाटा को इतना एक्सट्रैक्ट करता जाता है, इतनी उसकी निटी ग्रिटीज में जाता है कि उसकी ईच एंड एवरीथिंग, हर लेयर के अंदर चीजें देखता है बारीकी से, और उसको छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड कर देता है। इसलिए तो कहते हैं कि ये डीप लर्निंग बहुत ज़्यादा आज के दौर में इम्पोर्टेंस ले रही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वसी उसको कहा जा सकता है फील्ड है। और फिर इसके बाद आता है इट्स स्पेशली पावरफुल फॉर हैंडलिंग लार्ज डाटा सेट लाइक इमेजेस एंड ऑडियोज। अब इससे क्या मुराद है कि ये बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे लार्ज डाटा सेट जो होते हैं उनको हैंडल करने के लिए, उनसे डाटा निकालने के लिए यूज होता है, वो बेशक इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस हो या ऑडियोज हो। तो वो छोटी छोटी निटी में घुस के छोटे छोटे डाटा सेट, मतलब एक डाटा सेट है, प्रॉपर एक डीपी है, उसके डाटा सेट्स है, उन डाटा सेट के अंदर रहते हुए भी छोटी छोटी चीजें निकालना, उनसे उनको निकालना, उनको छोटे छोटे सेट्स में डिवाइड करना ताकि उनसे ज्यादा चीजें यूटिलाइज की जा सके, ये होती है डीप लर्निंग। अब बात की जाए कि इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है हमारे पास। आपने ये देखा होगा, सीरी है हमारे पास, आईफोन में सीरी होती है, एलेक्सा है, तो ये यूज करती हैं डीप लर्निंग को कि वो किस तरह अंडरस्टैंड करें ह्यूमन वॉइस को, और उसके रिस्पॉन्स में उसने क्या कहना है, वो उस चीज के रिलेटेड। ये मैं वॉइस ये भी मैंने इमेज और ऑडियो की एग्जांपल दी आपको, उसमें जो ऑडियो की बात कर रहा हूँ मैं, उसके रिलेटेड बात कर रहा हूँ कि जैसे सीरी होती है, हम उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं हाय सीरी, वो आगे से हमें रिस्पॉन्ड करती है यस, जो भी आपका नाम है। फिर हम उससे कहते हैं कि काइंडली ओपन द यूट्यूब, तो वो हमारे लिए यूट्यूब आगे से हमें कहेगी यस ऑफ कोर्स या कुछ भी इस तरह करके, तो वो आगे रिस्पॉन्स करके उस पर काम करती है। तो ये हमें किस तरह ऑडियोनिकली विजुअलाइज करती है हमारी वॉइस को, और हमें असिस्ट करती है। फिर इसी तरह इमेज रिकग्निशन होती है, मशीन लर्निंग में आज के दौर में सबसे ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। ये हमारी तस्वीर को ही, जैसे हमारी गूगल फोटोज होती हैं, ये इमेज वो गूगल फोटो से जाके रिकग्नाइज करती हैं या फेसबुक से करती है, जो कि हमें एक ऑब्जेक्ट या इंसान की शक्ल में आइडेंटिफाई कर देती है। जैसे आप फेस रिकग्निशनर्स होते हैं बहुत सी जगह पे, आपकी अटेंडेंस मशीन होती हैं, उसमें आपकी एक दफा शक्ल अगर आ गई तो वो आपकी जो वो होगी ना, जो फेस रिकग्निशन, वो उसको पता लग रही होगी हमारी मशीन को कि ये बंदा ये है, इसका नाम ये एंटर्ड हुआ है, कि हाँ ये पर्सन वैलिड है, तो फिर हमारे लिए ओपन कर देती है, हमारे लिए अटेंडेंस मार्क कर देती है। तो ये चीजें हैं। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी।
ये एनएलपी आज के दौर में बहुत ज्यादा मशहूर हो रहा है। ये होता क्या है, एनएलपी इज द फील्ड ऑफ एआई फोकस ऑन एनेबलिंग मशीन्स टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड जनरेट ह्यूमन लैंग्वेज। अब ये क्या है, हम आपने सुना होगा कि हम छोटे होते थे जब स्कूल लाइफ में, तो हमारे कंप्यूटर कोर्स में होता था कि जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, लो लेवल लैंग्वेज होती है। जो हाई लेवल लैंग्वेज थी वो ह्यूमन फ्रेंडली होती थी, लो लेवल लैंग्वेज मशीन फ्रेंडली होती थी। तो ये उसी तरह की एक चीज है। ये न्यूट्रल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है एनएलपी, जो कि ये इंसानों की जो लैंग्वेज होती है अब उसको इंटरप्रेट करती है कि वो मशीन समझ सके। अब जैसे मैं उसको हाई, ये जैसे इस इमेज में मैंने वो एक लगाई हुई है कि हाई कह रहा है, तो वो हाई किस तरह उसने इंटरप्रेट करके 1 0 की बिट की फॉर्म में, बाइनरी की फॉर्म में उसको मशीन को भेजा ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके कि मैंने उसको हाई कहा। मैं हेलो कहूंगा, वो उस मेरे हेलो के एच ये डबल हेलो को कन्वर्ट करेगा बाइनरी में और मशीन उसको यूटिलाइज करेगी, समझेगी और मुझे उसके मुताबिक रिस्पॉन्स करेगी कि वो किस तरह वो समझेगी। ये होता है एनएलपी। अब बात की जाए हाउ इट वर्क्स, एनएलपी मॉडल्स एनालाइज पैटर्न इन टेक्स्ट और स्पीच टू अंडरस्टैंड कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग्स। अब ये लफ्ज समझती है, वो बेशक टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकते हैं, ऑडियो की फॉर्म में हो सकते हैं, और वो टेक्स्ट समझ के हमें आगे से रिस्पॉन्स करती है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे पास चैट बोर्ड्स होते हैं। जैसे कि हम व्हाट्सएप में आपने देखा होगा, व्हाट्सएप बिजनेस होता है तो उसके अंदर चैटबॉट हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि जैसे आपकी कोई कंपनी है, मैंने आपको हाई का मैसेज किया तो आगे से आपका ऑटो जनरेटेड मैसेज आ रहा है, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस या कुछ भी समथिंग है इस तरह करके। चैटबॉट्स बना सकते हैं। आप ट्रांसलेशन सर्विसेज से बना सकते हैं। आप वॉइस कमांड जनरेट कर सकते हैं कि आप सिर्फ प्रोनाउंस करोगे वो आपके लिए काम करेगी, जैसे सीरी, गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा वगैरह ये चीजें। तो दूसरा पॉइंट मैं बता, दीज मॉडल्स लर्न फ्रॉम वास्ट अमाउंट ऑफ रिटर्न अनस्पोकन लैंग्वेजेस टू इम्प्रूव ओवर टाइम। मतलब टाइम टू टाइम भी अपने आप को इम्प्रूव इस तरह कर रही है कि इनको ये टेक्स्ट यूटिलाइज करती है, ऑडियो यूटिलाइज करती है, वॉइसेस जिसमें आती हैं, तो उनको यूटिलाइज करके ही ज्यादा से ज्यादा अपने आप में ही अब सीख रही है चीजों को। तो ये आने वाले टाइम के लिए बहुत ज्यादा एडवांस होगी कि सिर्फ हम बैठे बैठे अपने काम करवा सकें, इनको रिस्पॉन्ड कर सकें कि हाँ, बहुत अभी जदीद हो रहा है ना इसको लेके, लेकिन ये आजकल टाइम में बहुत ज्यादा इन हो रही है तो काफी पुरानी चीज, लेकिन अब आखिर ज्यादा एडवांस होती जा रही है। फिर आता है हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है कंप्यूटर विजन। अब कंप्यूटर विजन क्या होता है? कंप्यूटर विजन इज द फील्ड ऑफ एआई दैट फोकसेस ऑन एनेबलिंग मशीन्स टू सी, प्रोसेस एंड एनालाइज विजुअल डाटा लाइक इमेज एंड वीडियोस। अब कंप्यूटर विजन क्या चीज़ है हमारे पास कि ये डाटा एनालाइज करती है कैसे, हमारी ये चीज़ें जो तस्वीरें होती हैं, हमारे प्रोसेसेस होते हैं, किस तरह प्रोसेस कोई चल रहा है, वो डाटा विजुअलाइज कैसे हो रहा है उसको एनालाइज करती है। अब ये एनालाइज क्या करेगी? तस्वीर होगी, वीडियो होंगी, ऑडियो होंगी, तो उस चीज़ को एनालाइज करके ये हमारी जो डेली यूज में जो वर्क होता है वो, अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो उसमें आपको ज़्यादा क्लियर समझ लगेगा। तो देखते हैं कि हाउ इट वर्क्स। इट इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग मॉडल्स with large data set of images, allowing them to identify and classify objects। अब आइडेंटिफाई और क्लासीफाई ऑब्जेक्ट से क्या मुराद है? आपको एक मैं मिसाल देता हूँ, जैसे कार्स की है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स है। अब किसी भी कार को अगर आप की सेल्फ ड्रिवन कार नहीं है, टेस्ला की मिसाल लेते हैं, तो ये किस तरह उसको कैसे पता लगेगा कि अब कहाँ पे जाना है या क्या करना है? आप एक वो सेट कर देते हो, वो उस चीज को, उस डाटा को, मतलब आपने एक पाथ सेट कर दिया है मैप से गाड़ी का, तो वो उस मैप से ही अपने आप को यूटिलाइज करेगा और देखेगा सेंसेस उसमें अपने आप की इस तरह की जनरेट करता है कि उसने साइड्स कैसे बचानी है, अगर कोई गाड़ी जा रही है उसकी स्पीड किस तरह से, अगर जगह खुली है, कोई आगे ट्रैफिक नहीं, वो स्पीड खुद ब खुद ही तेज करेगा। तो इस लिहाज से ये चीजें वो खुद यूटिलाइज करता है, विजुअलाइज करता है, जिसे कहते हैं ना विजन, देखना, महसूस करना, वो चीजें खुद करता है। तो उन चीजों को करते हुए फिर वो गाड़ी को किस तरह मूव करेगा वो चीजें आ जाती हैं। फिर इसमें एक दूसरी चीज ये है कि मॉडल्स लर्न टू डिटेक्ट पैटर्न इन इमेजेस सच एज शेप्स, कलर, टेक्सचर टू रिकॉग्नाइज द ऑब्जेक्ट। अब इसको हम कैसे वो मिसाल में देखें कि जो हमारे फेशियल रिकग्निशन होती है, हमारी एक्सप्रेशन होते हैं, अब वो एक्सप्रेशन कैसे वर्क करते हैं, ये कैसे देखता है कि सिक्योरिटी सिस्टम के लिहाज से, अगर सिक्योरिटी पर्पज से देखें तो हम
अब यहाँ पाकिस्तान का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बाहर के मुल्कों में ना वो बहुत सी इस तरह की डिटेक्टिव मशीन्स उन्होंने बनाई हुई हैं कि वो कोई भी मुजरिम होता है तो वो उसको वो क्या फील कर रहा है, वो क्या उनके पूछे सवालों पे रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो एआई के थ्रू उस चीज को मतलब देखते हैं, महसूस करते हैं कि, और वो फिर वो रिस्पॉन्ड करता है कि हाँ इस बंदे ने सही कहा है, ये इसके एक्सप्रेशन को यूटिलाइज करते हुए ये सही कह रहा है कि झूठ कह रहा है, ये चीजें देखते हैं। और फिर इसी तरह हेल्थ केयर की फील्ड है, उसमें मेडिकल इमेजिंग में ये जो है डिजीज को डिटेक्ट करता है, जैसे कैंसर कैंसर अगर फैल रहा है आपके जिस्म के अंदर वो चीज देखता है। एग्रीकल्चर में क्रॉप्स को मॉनिटर करता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको ये चीजों को देखता है और विजुलाइज करके बताता है कि किस तरह ये मतलब हमारी इम्प्रूवमेंट में हम कर सकते हैं, किस तरह नहीं। तो आपके मुताबिक आज की इन चार टेक्नोलॉजीज में एआई की कौन सी ज्यादा फैसिनेटिंग है, ये आपने कमेंट्स में जरूर बताना है। तो बाकी मैं इंशाल्लाह आगे एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इनके डिफरेंसेस के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये किस तरह एक दूसरे डिफर है, या इनमें क्या ऐसे पॉइंट्स है जो इनको एक दूसरे से डिफरेंशिएट करती हैं। तो आज की इस वीडियो का मेरा मेन मोटिव यही था कि आप लोगों को इनकी टाइप्स पता हो टेक्नोलॉजीज की, एआई की, वो कौन कौन सी टाइप्स अब इन्वॉल्व हो रही हैं या पहले की कुछ जो चल रही हैं अब उनमें क्या इम्प्रूवमेंट आ गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो में कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा, और इंशाल्लाह आगे भी कोई ना कोई ऐसी वीडियो मैं बनाता रहूंगा कि जिससे आपके लिए इम्प्रूवमेंट होगी। मुझे पर्सनली इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है कि मुझे क्या मिल रहा है क्या नहीं, लेकिन मेरा पर्सनल जो मैं चाहता हूँ, पर्सनली मेरा ओपिनियन है कि मैं किसी को सिखाऊं कुछ ना कुछ। तो बाकी अगर आपको किसी भी चीज़ के रिलेटेड वीडियो चाहिए हों कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक हो जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं उस पर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा जल्द। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। So don't forget to like, subscribe, and share. Thank you.